हुआ क्या कि एक गांव की बेटिया कहीं शहर में ब्याही गई और वहां उसका कुछ समय बाद नई नवेली दुल्हन का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो गांव की जितनी माताएं थी, जाना था वहां दुख मनाने, वहां पे अंतिम संस्कार के बाद दुख मनाने बैठने। तो चार पांच माताएं इकट्ठी हो गई गांव की। तो जब गांव, आप लोग सिस्टम जानते होंगे, गांव की माताएं चार पांच जाती हैं, उनके साथ एक पुरुष जाता है जो भाई बस पकड़वाएगा, जो ले जाएगा, जो सब करेगा, माताएं साथ में जा रही। अच्छा, जैसे यही है अपना महेशपुर, बाहर सड़क पे निकलोगे तब तो बस मिलेगी, यहाँ थोड़ी मिल जाएगी एकदम। तो सब जाकर के सड़क पे जाते हैं एक ऐसी जगह जहां पर बस आती है, फिर बैठो। तो तब तक ऐसा थोड़ी गए बस आ गई, नहीं तो मुझे तो कभी बिना बिना खाए पिए तो वापस ही नहीं भेजा उसने। देखो तो चली गई, अच्छा नहीं हुआ। ए भैया क्या बस आई क्या? उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं आई। चलो, तब तक दूसरी शुरू हुई। हाँ ये बात तुमने सही कही, बहुत अच्छी थी वो। अरे कहीं पर भी मिल जाए भीड़ में तुरंत दौड़ करके पैर छूती थी, क्या संस्कार थे उसके। अरे क्या कहा जाए, इतनी विनम्रता से बात करती थी, क्या कहना है। हाँ वो बात तो सही कही। ए क्यों बस आई क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी नहीं आई बस। तीसरी शुरू हुई। हाँ मैंने तो ये देखा कि कभी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की उसने, और जहाँ पे बड़े लोग रहते थे एकदम चुप ही रहती थी वो। अरे क्या संस्कार थे भैया। एक क्यों बस आई क्या? तो उसने कहा, जो बस देख रहा था, उसने कहा देखो अभी बस में आई है, तब तक तुम लोग थोड़ा सा दो चार और बातें उसकी याद कर लो, तब तक बस आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब तब तक बस आ गई, और जैसे ही बस आई तो बस में लोग चढ़े। तो माताओं बंधुओं, बस कोई इनकी रिजर्वेशन की सीट तो होती नहीं है, तो किसी को इधर बिठाया, किसी को उधर बिठाया, किसी को उधर बिठाया, जहां जहां खाली सीट मिली बैठो वहां जाके। तो जब माताएं उस बस में बैठी ना, तब किसी ने बस वाले से ये नहीं कहा कि भैया हमारी वो बात अधूरी रह गई है, हम लोगों को एक साथ बिठाओ सीट पे। जो हम उसकी बात कर रहे थे अभी दो चार बातें बची हुई हैं, तुम एक काम करो हमको एक सीट पे बिठाओ, हमें और अभी बात करनी है। नहीं, जहां बात थी खत्म हुई, अपनी अपनी सीट पे और जाने का इंतजार करने लग गए बस। क्या सूत्र है माताओं बंधुओं, यही संसार का प्रपंच है। जब तक बस नहीं आई है ना, तब तक बातें खत्म नहीं होती हैं। या यूं कह दो कि जब तक बस नहीं आ रही है तब तक टाइम पास के लिए बातें बनाते जाओ, करते जाओ, और बातें बनाते जाओ, करते जाओ कि टाइम पास होता जाए। और जिस दिन बस आई और बस में चढ़े, उसके बाद कोई बात नहीं थी, फिर सब समाप्त है। मूंदे आंख खतों को नहीं, बस में बैठे कि सारी बातें समाप्त। तो संसार का प्रपंच भी इसीलिए उन स्त्रियों के प्रपंच की तरह कहा गया है कि बैठे हैं तो खत्म होने का नाम नहीं, और जब उठे तो ऐसे उठे कि मानो कोई प्रपंच था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ऐसे उठ गए, सब निरर्थक, सब सारहीन, ऐसा प्रपंच। सत्य बात है, संसार और सार जब तक हो तब तक लगता है अरे क्या क्या बाकी रह गया, जब निकले तो फिर निकल गए, फिर कोई रियायत नहीं कि क्या बाकी नहीं। यही कह रहे लखन लाल, तिमि प्रपंच जिए जो। तो ये बताओ, अशुभ विचारी के ही दे दोषु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु। ये मोह निशा सब सोव निहारा। क्या सुंदर बात, गीता का उपदेश, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। यही बात लखन लाल कह रहे हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी ऐसी रात्रि है जिसमें हर व्यक्ति सपना देख रहा है, सबका अपना अपना सपना है, और अनेक प्रकार। एक सपना खत्म हुआ कि दूसरा सपना है, दूसरा खत्म हुआ कि तीसरा सपना है। ये सपना खत्म नहीं हो रहा, और ये रात्रि भी कभी खत्म नहीं हो रही। थोड़ा सा सूत्र में समझेगा, एक रात्रि होती है जो भी आएगी दो चार घंटे बाद। अच्छा ये बताइए, जब रात्रि आती है और आप सो गए रात में, और रात में सो गए, और मान लीजिए कि रात में 2 बजे आपकी नींद खुल गई, तो क्या करेंगे आप 2 बजे उठ के, ये बताइए जरा, क्या करेंगे? कोई बताएगा 2 बजे रात में क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे बता दो, ऐसे बैठिए बता दो, कोई क्लास में क्या? हाँ चलो, बहुत सुंदर विचार बताया। और कोई बताएगा कि रात में 2 बजे नींद खुल जाएगी तो क्या करेंगे? बाबू साहब आप बताइए, बाबू बिरदास सिंह जी पे क्या करेंगे? हाँ, मिठाई खाएंगे। अच्छा मिठाई खा ली, फिर
अभी तो 2 बजे। अच्छा, वैसे बहुत सुंदर सब अपने अपने तो अलग अलग सबके जीवन, लेकिन एक सबसे अगर साधारण तरीके से समझा रहा है, बहुत अच्छी बात कही ये भी है